अस्सलाम वालेकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदीद। अप्रैल के महीने का आगाज़ हो चुका है और हम हर महीने के मुताबिक जो है वो अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो बनाते हैं कि इस महीने में कौन से इवेंट्स हैं, कौन सी बर्थडेज हैं, कौन सी डेथ एनिवर्सरीज़ हैं, कौन सा यौम शहादत है। तो जहाँ तक अप्रैल का ताल्लुक़ है तो सबसे पहले तो किसी ज़माने में ये था, रिवाज था कि अप्रैल फूल बनाया करते थे 1 अप्रैल को, जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तंजीमों ने कोशिश की, मजहबी तंजीमों ने भी, प्रोफेसर्स ने भी, उलमाए कराम ने भी, रिफॉर्मर्स ने भी, कि ये अप्रैल फूल का सिलसिला जो अंग्रेज़ों के दौर से चल रहा है इसको ख़त्म किया जाए। और इसी महीने में इस साल और हर साल जनाब मजीद निज़ामी का यौम वलादत भी है, जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अखबार नवीस थे, नवाए वक्त ग्रुप के जो चीफ़ थे, तो बहुत बड़ी शख्सियत थे पाकिस्तान की। हमीद निज़ामी के बाद जनाब मजीद निज़ामी की बहुत खिदमात हैं, तो अलग से भी हम एक इन डिटेल प्रोग्राम उनके ऊपर करेंगे। और उसके साथ जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो मोस्ट पॉपुलर इंतहाई मकबूल लीडर है हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ां के बाद, जो सही मानों में जिन्होंने पाकिस्तान को एक अज़मत के साथ यानी उसके मकाम तक पहुँचाया। एटम बम का जो प्रोग्राम था, एटमी प्रोग्राम का, उन्होंने आगाज़ किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर को उन्होंने ही एंगेज किया और उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए और आला उसूलों के लिए कुर्बानी भी दी और बड़े बावकार तरीके से उन्होंने जेलें भी काटी और उन्होंने अपनी जान की भी कुर्बानी दी। तो वो एक अजीम रहनुमा थे, वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने के मुआहिदा ताशकंद के बाद अयूब हुकूमत से भी अलहदगी इख्तियार की और उनका एक इंटरव्यू किया था जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी ने। तो बाज़ ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी उस इंटरव्यू में छप गईं, जिससे अयूब खान साहब जो थे वो बड़े बरफ़रोख्ता हुए और उन्होंने भुट्टो को बुलाया लाहौर से इस्लामाबाद और पूछा कि क्या आपने ये बातें कही हैं। तो भुट्टो ने कहा कि मैंने ये बातें कही थी, लेकिन थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो मैं डिनाई नहीं करता। तो अयूब ने कहा कि आप इस्तीफ़ा दें। तो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो एक इंतहाई बासूल रहनुमा थे, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ारत उज़्मा से पेश कर दिया अयूब खां को। अब ये जो मौजूदा दौर के लीडर हैं, जो जेल नहीं जाना चाहते, जो अदालत में पेशी पे नहीं जाना चाहते, तो ये इनका मकाम मर्तबा कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा नहीं है, बल्कि किसी किस्म की कोई ममासलत नहीं है। उस दौर में किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं थी। और हाँ, ये ज़रूर था कि भुट्टो साहब एक जज्बाती रहनुमा थे और उनकी पार्टी में भी ऐसी शख्सियात थीं जिन्होंने कि कुछ ना कुछ अपने मुखालफिन के साथ ज़्यादतियाँ जो थीं वो उनको रवा रखा। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम लीडर थे, जिन पे हम न सिर्फ एक बल्कि 2-3 प्रोग्राम जो हैं वो अप्रैल के महीने में करेंगे। उसके बाद ये है कि अल्लामा इकबाल, शायर मशरक़, हकीम उल उम्मत, जिन्होंने इस पाकिस्तान का तस्वर पेश किया 1930 के खुतबा इलाहाबाद में, और उन्होंने के मिल्लत इस्लामिया को बेदार किया ख्वाब गफलत से। और न सिर्फ ये कि उर्दू में उन्होंने लिखा, बल्कि उनका जो असल जो पैगाम था इनकलाबी, वो फ़ारसी ज़बान में था। ये जो अप्रैल का महीना है, इसके साथ साथ रमज़ान मुबारक भी चल रहा है और इसी महीने में मलका नूर जहाँ का भी इंतकाल परमलाल हुआ था। इसी जो रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें पाकिस्तान बना, इसमें कुरान पाक नाज़िल हुआ। तो ये बड़ा खैर व बरकत का महीना है, इसमें एक रहमत का इशरा है, एक मग़फ़िरत का है। तो इस तरीके से खैर व बरकत जो है वो रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा है और हम अपने रब से दुआ करते हैं कि वो इस महीने को पाकिस्तान के लिए मुबारक करे और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो इस महीने में ही ख़त्म हो जाएं, वो अप्रैल से आगे ना जाएं, वो मई या जून या जुलाई तक ना जाएं, अप्रैल में ही उनका ख़ात्मा हो जाए। जहाँ तक ज़ाती हवाले का ताल्लुक़ है, तो
तो मेरा जो तकर्रर हुआ था 1975 में खाना फ़रंग ईरान में, वो अप्रैल के महीने में हुआ। मेरे एक करीबी अजीज़, मेरे भांजे जो थे काजी रेहान मसूद एडवोकेट, वो 27 रमज़ान मुबारक को इस जहान फ़ानी से यंग एज में रुखसत हो गए थे। तो उस लिहाज से ज़ाती हवाले से भी ये महीना मेरे लिए एक अहमियत रखता है, और उसमें मेरे उस अज़ीज़ की जो याद है वो भी शामिल है। जो खाना फ़रंग ईरान में मुझे जॉब मिली वो मेरी मज़ीद तरक्की का और मज़ीद बेहतरी का बायस बनी। तो मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ ज़ाती हवाले से बल्कि कौमी हवाले से भी ये महीना बहुत अहम है। तो इस पे हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो प्रोग्राम्स करेंगे। एक सबसे अहम बात यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वलादत बासआदत है वो 20 अप्रैल 571 ईस्वी को हुई थी। तो उस लिहाज से जो ईद मिलादुन नबी हम रबीउल अव्वल में मनाते हैं, तो सरकार की जो आमद है उसका अप्रैल के महीने से भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो आज इतना ही हम गुफ्तगू करेंगे। नए आने वाले काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।